आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाले अपने विषय सूचना लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम सूचना लेखन के बारे में देखिए, जैसा कि आप अंग्रेजी विषय में नोटिस करते हैं, उसी को हिंदी विषय में हम सूचना कहते हैं। अब देखिए बेटा, सूचना क्या होती है कि हम उसे कैसे लिखते हैं, यानी भविष्य में आने वाले कोई भी समारोह या कार्यक्रम का प्रमाणित आंकड़ों के साथ लिखना, उसी को हम सूचना कहते हैं। यानी जो भी हम अपनी सूचना में जो तथ्य लिख रहे हैं वो हमारे प्रमाणित होने चाहिए। अगर कोई दिनांक लिख रहे हैं या किसी संस्था का नाम लिख रहे हैं तो वो सब प्रमाणित होना चाहिए, उसमें कोई भी बनावटीपन न हो। अब हम सूचना लेखन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सूचना दो प्रकार से होती है। जब हम लिखते हैं सूचना तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक सुखद सूचना और एक होती है दुखद सूचना। अब देखिए बेटा, सुखद सूचना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं कि जैसे विद्यालय में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं या किसी भी समारोह के आयोजन की बात की जाती है या विद्यालय में कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे विषयों को हम सुखद सूचना के अंतर्गत लेते हैं। और दुखद सूचना के अंतर्गत आता है कि जब हम कोई शोक प्रकट कर रहे हों या किसी की मृत्यु के बाद अगर कोई सूचना हमें किसी तक पहुंचानी है तो वो दुखद सूचना के अंतर्गत आती है। अब हम सूचना लेखन के नियमों की बात करते हैं कि सूचना लिखते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम एक बेहतरीन सूचना लिख सकें। तो उसके अंतर्गत देखिए, पहली बात आती है कि सूचना में आवश्यकतानुसार समय, स्थान व तिथि का उल्लेख होना चाहिए। इसके बिना हमारी सूचना में अधूरापन रहेगा। तो इस बिंदु के ऊपर आप अच्छे तरीके से विचार करेंगे। उसके बाद बात आती है कि समय, स्थान व तिथि का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले हम स्थान के बारे में लिख दें, फिर समय, पहले तिथि लिख दें, यानी ये क्रम के अनुसार होना चाहिए। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगली बात क्या है, देखिए कि सूचना की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जिस भी भाषा का प्रयोग हम अपनी सूचना लिखते समय करें तो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ऐसे शब्दों का हमेशा हमें प्रयोग करना चाहिए। और आगे, सूचना हमेशा कम से कम शब्दों में दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सूचना इतनी लंबी चौड़ी हम लिख दें कि समझने वाला और उसको पढ़ने वाला उसी में उलझ कर रह जाए। और इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सके। और सूचना में केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख होना चाहिए कि क्या बात हम सामने वाले को बता रहे हैं कि किस दिन किस कार्यक्रम का आयोजन होना है और उसमें कौन आ रहा है। तो ऐसी बातों का ही, और किस समय वह आ रहे हैं, किस जगह पर वो हमारा कार्यक्रम आयोजित होना है, इन सब के बारे में हमें केवल आवश्यक बातों का उल्लेख करते हुए ही सूचना के बारे में लिखना चाहिए। अब देखिए कि सूचना में हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसके ऊपर भी हम विचार करते हैं कि इन प्रश्नों का होना सूचना में बहुत ही जरूरी है कि क्या, कब और कहाँ। इसका जवाब हमें अपनी सूचना में अवश्य मिलना चाहिए कि हम क्या लिखने जा रहे हैं और जो भी कार्यक्रम होना है, क्या होना है, वह कब होना है और वह कहाँ होना है, जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया है। और हमें किस चीज का ध्यान रखना है, देखिए कि प्रेषक अथवा सूचनादाता का नाम, पद आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि सूचना कौन दे रहा है, उसके बारे में हमें प्रबंधक, आयोजक, उसके बारे में अवश्य लिखना चाहिए कि किसकी तरफ से ये सूचना दी गई है। और आगे, सूचना प्रभावी होने के साथ साथ आकर्षक भी होनी चाहिए। यानी उसमें ऐसे शब्दों का चुनाव होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले को रोचक भी लगे, आकर्षक भी हो। ऐसा ना हो कि हम नीरसता भरे शब्दों का प्रयोग करके उसको इतना नीरस बना दें कि कोई भी उसमें पढ़कर आनंद की प्राप्ति ना कर पाए। उसके बाद है कि महत्वपूर्ण सूचना उचित समय पर संबंधित लोगों तक पहुंचे, इसका विशेष
रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होना है, उससे संबंधित सूचना जब हम दे रहे हैं और सभी को सूचित कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमें समय के बारे में उसमें ध्यान रखना चाहिए कि कितने समय के अंतराल पर वो सूचना हमें सामने वाले तक पहुंचानी है, कि जब तक उसको उसके बारे में अपनी तैयारी करने का उचित अवसर मिल सके, ताकि वह सूचना आपकी प्रभावशाली बनी रहे। आइए अब हम सूचना के प्रारूप के बारे में बात करते हैं कि प्रारूप यानी कि उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। जब हम सूचना अपने उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर लिखते हैं तो उसको हमें कैसे उसको रूप देना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसा कि हमने सबसे पहले बात की थी कि सूचना के ऊपर किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, तो सबसे पहले कार्यालय का नाम, यानी किसकी तरफ से ये सूचना दी गई है उस कार्यालय या संस्था का नाम यहाँ पर होना चाहिए। फिर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में सूचना शब्द लिखा होना चाहिए। फिर यहाँ पर विषय, शीर्षक आपका होना चाहिए कि क्या विषय है। उदाहरण के लिए कि आपके विद्यालय में दंत चिकित्सा के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर विषय में क्या डालेंगे, दंत चिकित्सा शिविर हेतु, तो ये विषय इसका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका दिनांक जो है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और उसके साथ ही यहाँ पर आप सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा यहाँ पर देंगे कि किस किस दिनांक को, किस समय, किस स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है। इसके बाद अंत में प्रबंधकर्ता, आयोजनकर्ता या सूचनादाता, यानी कि किसकी तरफ से, किस कार्यालय की तरफ से और किसने ये सूचना दी है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। और हस्ताक्षर करना ना भूलें, जिसने भी लिखा है उसका नाम और उसका हस्ताक्षर और उसका पद, इन सब के बारे में आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए इसके बारे में आप लिखेंगे। आइए अब हम एक सूचना का उदाहरण देखते हैं कि आप विद्यालय की विभागाध्यक्षा हैं। आपके विद्यालय में किसी दिन अंतिम 2 घंटों में रसायन की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किए जाने की एक सूचना लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको देखिए। सबसे पहले भटनागर अंतरराष्ट्रीय विद्यालय, यानी यहाँ पर ये विद्यालय का नाम हो गया। फिर हमने बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर सूचना लिखा, सूचना शब्द हमें यहाँ पर अंकित करना है बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद जो मैंने अभी विषय के बारे में आपको बात की थी कि यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा, यानी जिसके बारे में इस विषय में हम लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक आ गई है अपनी। और उसके बाद सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की ओर से सोमवार को दिनांक जनवरी, जो भी दिनांक आप यहाँ पर लिखें, समय 11 बजे अर्थात अंतिम 2 घंटों में भोजनावकाश के बाद वरिष्ठ प्रयोगशाला में रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 8वीं से 9वीं तक के सभी विद्यार्थियों को अपनी प्रयोगात्मक फाइल एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद किसने ये सूचना दी है, रीता श्रीवास्तव, हस्ताक्षर उसके और विभागाध्यक्षा, यानी कि डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की तरफ से ये सूचना दी गई है। तो इसके बारे में इस प्रारूप का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर इसी प्रकार अपनी सूचना देनी है, ताकि वह एक प्रभावशाली हो और कम शब्दों में, सीमित शब्दों में इस प्रकार लिखते हुए। और उसके बाद मुख्य बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सूचना हमेशा आपको बॉक्स में देनी है। चारों तरफ एक लाइन लगाकर इसको एक डिब्बे का आकार देकर इसे बंद करना है। और मुख्य बात क्या होनी चाहिए कि जो भी बॉक्स आप बनाएंगे उस बॉक्स को आपके लिखे हुए ये शब्द छूने नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और एक अच्छी सूचना लिखने का अभ्यास घर में जारी रखेंगे।